आदेश। मैं अभिषेक महाराज आज आपको ये बताऊंगा कि सवारी आती है पर पूछा नहीं दे पाती है। कौन से नियमों के वजह से, कौन से नियम टूटने के वजह से सवारी में पूछा आना बंद हो जाता है, इसके बारे में मैं संपूर्ण चीज़ें और बातें बताऊंगा। कौन से नियम रखने हैं ज़्यादातर कि, और कौन से नियम टूटने के वजह से, क्या कारण के वजह से पूछा आना बंद हो जाता है और आदेश होना बंद हो जाता है, इसके बारे में संपूर्ण बातें मैं बताऊंगा। जो साधक रहता है, जो भगत जो रहता है, जिन्हें सवारी आती है देवी देवता की, अन्य कोई भी देवी देवता की सवारी जिन्हें आती है, तो फिर पहले तो उनकी गलती कहाँ रहती है, वो गुरु धारण भी नहीं किए हुए रहते, उन्हें कुछ नियमों के बारे में भी पता नहीं रहता है, समझे। और ज़्यादातर गलतियाँ पूजा करते समय करते, और जहाँ ज़्यादातर गलतियाँ वो जीवन व्यतीत करने के समय करते, यानी बाहर कहीं घूमने में भी करते, वहाँ भी नियम उनके टूट जाते। इसमें ज़्यादातर नियम कौन सी गलती के वजह से सवारी में पूछा मिलना बंद हो जाता है, कौन सी गलती के वजह से ज़्यादातर ये होता है। क्योंकि अभी जो पब्लिक है, सवारी तो उन्हें आती है पर ज़्यादातर पब्लिक को ये भी पता नहीं था कि सवारी कौन सी आ रही है, नकारात्मक आ रही है कि सकारात्मक, यानी कि प्रेत आ रही है या देवी देवता आ रहे हैं, वो भी पता नहीं रहता है, पहली बात ये। और उन्हें नियम के बारे में भी पता नहीं रहता है ज़्यादातर पब्लिक को, जो भगत रहते हैं, साधक रहते हैं, समझे। तो फिर उन्हें नियम कौन सी चीज़ों का ज़्यादातर रखना है। कोई नारी है, कोई नारी है, कोई स्त्री है, उसको खराब नज़र से देखना नहीं है, समझे। कोई ज़्यादा नारी को खराब नज़र से देखना नहीं, ज़्यादा तो ये नियम ज़्यादा रखना है। क्योंकि अभी की पब्लिक ऐसी है कि कोई स्त्री देख ली तो उसके ऊपर खराब मन में सोच के समय व्यतीत करेंगे, ऐसे इंसान ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो फिर कहाँ से आपको देवी देवता की कृपा मिलेगी। जो नियम तगड़ा है वही नियम आप तोड़ रहे हो, तो फिर कहाँ से उस इंसान को नियम टूटने के बाद भी पूछा मिलेगी और सवारी आएगी। इससे तो आपकी सवारी भी बंद हो जाएगी, तो फिर दुनिया भटकते हैं, समझे। तो फिर दुनिया भटकते कि गुरुजी मेरी सवारी आती थी, सवारी आना बंद हो चुका है। अगर बेटा यही आप नियम इतना बड़ा तोड़ दोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में जो सवारी आती थी वापिस वो लौट के भी सवारी नहीं आएगी, समझे। जो आपके वो देवी देवता की कृपा आपके ऊपर थी ना, वो भी तुरंत के तुरंत बंद हो जाएगी, यानी आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे। जो आपके ऊपर जो शक्ति विराजमान थी वो शक्ति भी चली जाएगी इस नियम के वजह से। इसके लिए कोई भी नारी रहेगी, कोई भी स्त्री है, उसे माँ के प्रति देखना है, समझे। कोई इंसान को गाली नहीं देनी है, खराब शब्द बोलना नहीं है। गुरु नियम में जो चल रहे उन्हें तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर ऐसी गलतियाँ किसके साथ होती है, जो गुरु बिना चले होते हैं ना, गुरु बिना जो है उन्हें ज़्यादातर ऐसी तकलीफ होती है, समझे। जो गुरु बिना ज़्यादातर लोग चलते हैं ना, उन्हें ये तकलीफें होती है। इसके लिए कोई भी आप जगह जा रहे हो तो फिर नियम अच्छे रखने, मन में भाव अच्छा रखना है। कपटी मन के जो रहते हैं उन्हें भी ऐसी तकलीफें होती है, समझे। जो खराब मन के जो रहते हैं उन्हें भी ऐसी तकलीफें होती है। इसके लिए कोई भी कार्य करोगे आप सोच समझ के भी करना है, क्योंकि आपके ऊपर तुरंत सवारी आते है तो फिर तुरंत आप प्रेत के भी काट करने चले जाते हो, इसके लिए ऐसा हो जाता है। ऐसा करना नहीं है।
जिन्हें तुरंत के तुरंत सवारी आती है, कोई चीज़ की काट नहीं करनी है। गुरु दीक्षा लेने के बाद उस चीज़ की काट करनी है। गुरु मंत्र देते, तंत्र देते, मंत्र तंत्र के बारे में सिखाते, कुछ नियम के बारे में सिखाते, तब जाके अच्छा रास्ता आपको पता चलता है। ऐसे नहीं पता चलेगा, समझे। इसके लिए कोई भी कार्य करोगे तो पहले तो गुरु नहीं है तो सोच समझ के करना है आपको, समझे। गुरु नहीं है तो आपको प्रेत का भी काट नहीं करना है, ज़्यादातर पूछा भी नहीं लेनी है। कुछ नियम रहते, कुछ मर्यादा रहती है, कुछ समय रहता है, उस समय पे कार्य करने, उस समय पे कार्य समाप्त करना हुआ रहता है, समझे। उस समय के बारे में भी गुरु बताते हैं। इसके लिए मैं वही बोलता हूँ कि गुरु धारण करो, गुरु की आज्ञा पे चलो, गुरु जो आदेश करते हो, गुरु के नियमों पे चलो। अगर गुरु नहीं है तो गुरु बनाओ, जो गुरु आपको ज्ञान दे सके, ज्ञान बांट सके, वो गुरु बनाओ, समझे। सवारी आती है तो नियम के भी पक्के हुए रहने चाहिए, चीज़ें भी आनी चाहिए, उस चीज़ के काट भी करते आना चाहिए, समझे। अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो फिर बिना चीज़ सीखे हुए कोई चीज़ की काट करने जाओगे तो फिर आपका बेड़ा भी गर्क हो सकता है। आपके जो सवारी आती थी वो सवारी भी धीमे धीमे आना बंद हो जाती है और पूछा लेना भी बंद हो जाता है। इसी कारणों के वजह से आपको ऐसी तकलीफें होती है, और यही नियम आपको पहले रखना चाहिए। गुरु नहीं है तो आपको तंत्र की काट नहीं करनी चाहिए, कोई बंधन नहीं लगाना चाहिए, समझे। गुरु के आदेशों पे चलना चाहिए। अगर आप ऐसे नियम, ऐसे कार्य करते हो तो फिर ऐसे कार्य करना भी बंद कर देना चाहिए, समझो। गुरु बिना पहले गुरु बनाओ, गुरु चीज़ सिखाएंगे, गुरु आदेश करेंगे, उस आदेश पे चलना है। तंत्र के काट के बारे में सिखाएंगे, मंत्र भी देते, तब जाके इस तंत्र मंत्र के खेल में उतरना चाहिए। बिना गुरु के ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे आपको कोई तकलीफ हो सके, आपको हानि मिले। अगर आप कोई प्रेत की काट करने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है पहले क्या कार्य करना है क्या नहीं, समझे। आपको पता ही नहीं है, भले आपके ऊपर सवारी आती है पर आपके गुरु नहीं है और आप तंत्र मंत्र की काट कर रहे हो, किसी के ऊपर प्रेत चढ़ा है, वो प्रेत उतारने जा रहे हो या उसकी काट करने जा रहे हो, तो फिर होता क्या है कि वो निकालने के पहले ही वो आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर चढ़ जाता है, समझे। तो फिर आपको क्या लगता है, पता है कि मैंने इस चीज़ की काट कर दी और ये चीज़ निकाल दी, पर धीमे धीमे वो आपके घर के सदस्य को परेशान करना शुरू कर देता है, समझे। ये कब होता है, गुरु बिना जो लोग रहते हैं उन्हें ज़्यादातर ऐसी तकलीफें रहती है, समझे। अभी के इंसानों को क्या लगता है कि गुरु नहीं रहेगा तो भी अपने मंत्र तंत्र सीख जाएंगे और साधना पद्धति कर लेंगे, वो अलग विचार में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें अभी इसी चीज़ों में वो पड़े नहीं है और इनको कोई विघ्न आया नहीं है, समझे। जो लोग पढ़े हुए ऐसे बिना गुरु के साधना की हुई है, वो लोग हमारे पास बहुत वो मैसेज करके मुझे बहुत मैसेज करते और उस चीज़ में से निकलने के बारे में पूछते। पर क्या फ़ायदा ही क्या है कि ज़िंदगी पूरी गर्क हो गई, ज़िंदगी पूरी ख़राब हो गई है, क्योंकि ये चीज़ दिखती नहीं होती है ना, हानि बहुत जल्दी पहुंचाती है। आपके थोड़े गलती के वजह से आपको बहुत चोट पहुंचा सकती है चीज़, समझे। आपको यही पता नहीं है सामने कौन सी शक्ति विराजमान है, सामने कौन सी शक्ति है, तो फिर आप उसके कार्ड भी कैसे कर सकते हो, उसकी कार्ड भी आप नहीं कर पाओगे। आपको वही पता नहीं कि सामने कौन सी शक्ति विराजमान है, प्रेत है, देव है,
कौन सी शक्ति वही आपको पता नहीं, तो फिर आप उस शक्ति की काट कैसे कर पाओगे? उस शक्ति की आप काट भी नहीं कर पाओगे, समझे? आपको पता कब चलता है? आपने गुरु धारण किया हुआ है, गुरु कोई चीज़ देता है, उस चीज़ से आपको पता चलता है, समझे? इसके लिए गुरु पहले धारण करो। आपको जो नियम बताए उस नियमों पे चलो। सवारी में पूछा आना भी चालू हो जाएगा। जिन्हें पूछा बंद हो चुकी है वो नियम मैंने बताए, वो नियम पे चलो, सवारी आना भी चालू हो जाएगी। और सवारी में जो पूछा नहीं मिल रही थी वो पूछा भी आना चालू हो जाएगा। और गुरु धारण करो। आदेश।